जब भी दुनिया की सबसे ऊंची और हैरान कुन इमारतों की बात होती है, तो हमारे जहन में सबसे पहले कौन सा नाम आता है? दुबई, है ना? हमें लगता है कि सहरा के बीचों बीच शीशे के महल खड़े कर देना ही दुनिया का सबसे बड़ा मौजज़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त दुनिया दुबई की चमक दमक में खोई हुई थी, उस वक्त एक और मुल्क खामोशी से कुछ ऐसा बना रहा था जिस पर यकीन करना अकल से बाहर है। एक ऐसा मुल्क जहां ऐसी इमारतें बनाई जा रही हैं जिन्हें देखकर लगता है कि तबैयात, फिजिक्स और कशिश सकल, ग्रेविटी के कवानीन का मजाक उड़ाया जा रहा हो। सच तो यह है कि पिछले 20 सालों में चीन ने इतनी तामीरात कर डाली हैं जितनी अमेरिका ने अपनी पूरी तारीख में नहीं की। आज की ये वीडियो सिर्फ ईंट और पत्थर की कहानी नहीं है। ये कहानी है बेतहाशा पैसे, ताकत और एक ऐसी जिद की जिसे देखकर दुबई के बादशाह भी सोचते होंगे कि काश ये अजूबा हमारी जमीन पर होता। सबसे पहले चलिए शंघाई टावर की तरफ। 632 मीटर ऊंची ये इमारत सीधी नहीं है, बल्कि किसी जहरीले सांप की तरह बल खाती हुई, आसमान का सीना चीरती हुई ऊपर जाती है। लेकिन ठहरिए, क्या ये डिज़ाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे छुपी है एक खौफनाक मजबूरी। इतनी बुलंदी पर सबसे बड़ा खतरा जलजले से नहीं, बल्कि खतरनाक तूफानी हवाओं से होता है। अगर ये इमारत सीधी होती, तो हवा का दबाव इसे ताश के पत्तों की तरह गिरा देता। तो चीनी इंजीनियर्स ने क्या किया? उन्होंने पूरी इमारत को 120 डिग्री पर मोड़, ट्विस्ट दिया। जब तेज हवाएं इससे टकराती हैं, तो अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाती है। 632 मीटर की बुलंदी तक जाने के लिए इसमें दुनिया की सबसे तेज रफ्तार लिफ्टें लगी हैं, जो आपको पलक झपकते ही बादलों के पार पहुंचा देती है। बर्ज खलीफा बेशक इससे ऊंचा है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हुई है, इसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। अब जरा सोचिए, क्या कोई होशमंद इंसान एक चमकती हुई 108 मीटर ऊंची इमारत के ऊपर से पानी का आबशार गिरा सकता है? चीन के शहर गुइयांग की लेबियन बिल्डिंग को देखिए। जब सड़क पर चलते लोग अचानक ऊपर देखते हैं, तो डर के मारे रुक जाते हैं। इमारत के साइड से गिरता हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई आबशार, आर्टिफिशियल वाटरफॉल है। एक पूरा बहता हुआ दरिया जो किसी पहाड़ से नहीं, बल्कि 108 मीटर ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरता है। इस पानी को वापस ऊपर भेजने के लिए 4 देवाहिकल पंप्स लगाए गए हैं, और इसे चलाने का खर्चा इतना ज्यादा है कि उसे सिर्फ खास मौकों पर ऑन किया जाता है। आपने दुबई फाउंटेन की तारीफ तो बहुत सुनी होगी, लेकिन वो जमीन पर है और यहाँ पानी सीधा आसमान से नीचे गिरता है। शंघाई के करीब एक 88 मीटर गहरी और खौफनाक खाई थी, जहां से माजी में पत्थर निकाले जाते थे। दुनिया का कोई भी मुल्क होता तो उसे कचरा फेंकने की जगह बना देता या मिट्टी से भर देता, लेकिन चीन ने यहां कुछ ऐसा बनाया जिसे सुनकर अकल दंग रह जाती है। इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वंडरलैंड, एक ऐसा लग्जरी होटल जो जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के अंदर पाताल में बनाया गया है। इस होटल की सिर्फ 2 मंजिलें जमीन के ऊपर है, जबकि 16 मंजिलें इस गहरी खाई के अंदर आई हैं। और सबसे हैरान कुन बात, उसकी आखिरी 2 मंजिलें मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डूबी हुई हैं। यानी आप अपने कमरे के बिस्तर पर लेटे होते हैं और शीशे के बिल्कुल दूसरी तरफ शार्क और मछलियां तैर रही होती हैं। 10 साल की मेहनत के बाद बनने वाला ये होटल ऐशो आराम में दुबई के बर्ज अल अरब से कम नहीं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में बेमिसाल है। इमारतें हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनती हैं, है ना? लेकिन बीजिंग की सीसीटीवी बिल्डिंग को देखें। ये 2 अलग अलग टावर्स हैं जो ऊपर जाकर टेढ़े होते हैं और हवा में ही आपस में जड़ जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हवा में लटक रहा है। इसे देखकर पहला ख्याल यही आता है कि ये इमारत बस अभी गिरने वाली है। लेकिन फिजिक्स के तमाम कवानीन को चैलेंज करती ये इमारत ज़लज़ले के सख्त तरीन झटके भी बर्दाश्त कर सकती है। और अगर आपको ये अजीब लगा, तो ज़रा चोंगचिंग
चोंगचिंग शहर के रैफन सिटी को देखें। यहाँ 6 ऊंची इमारतों के बिल्कुल ऊपर 250 मीटर की बुलंदी पर हवा में एक पूरी कश्ती नमा इमारत सीधी लेटी हुई है। जी हाँ, एक उफ़क़ी हॉरिजॉन्टल इमारत 250 मीटर की बुलंदी पर हवा में तैरते इस शहर के अंदर स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट्स और बागात हैं। क्या आप इसके शीशे के शफाफ फर्श पर चलने की हिम्मत करेंगे? जहां से नीचे देखें तो सैकड़ों फुट गहरी खाई नजर आती है। चीन ने सिर्फ इमारतों से दुनिया को हैरान नहीं किया, बल्कि इसके पुल भी इंजीनियरिंग का खौफनाक नमूना है। बेपांजियांग ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, जो 2 पहाड़ों के दरमियान 65-50 मीटर की बुलंदी पर बना है। इसकी बुलंदी इतनी ज्यादा है कि बादल अक्सर इसके नीचे तैरते हैं। यानी अगर आप इस पुल के नीचे पूरा आईफिल टावर भी खड़ा कर दे, तब भी वो इस पुल को नहीं छू सकेगा। और अगर आपको लगता है कि चीन ये सब सिर्फ जरूरत के लिए बनाता है, तो फोशन शहर के रिंग ऑफ लाइफ को देखें। ये स्टील का एक देवाहिकल 50 मंजिला दायरा है। और सबसे अजीब बात, इसका कोई मकसद ही नहीं है। इसमें ना कोई दफ्तर है, ना रिहाइश। इस पर करोड़ों डॉलर सिर्फ इसलिए लगा दिए गए ताकि ये रात को चमके और खूबसूरत लगे। जब कोई अपने पैसे और ताकत की ऐसी नुमाइश करे, तो सोचिए इसका मुकाबला कौन कर सकता है। दुबई ने जब ये सब शुरू किया था, तो इनका मकसद दुनिया की तवज्जो और टूरिस्ट को राग़िब करना था। लेकिन चीन की सोच इससे कहीं आगे है। चीन का मकसद सिर्फ सयाहत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम देना है कि जो काम बाकी दुनिया के लिए नामुमकिन है, वो चीन के लिए बच्चों का खेल है। वो अपनी ताकत, टेक्नोलॉजी और वसाइल से दुनिया पर अपनी हाकिमियत साबित कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि आने वाला मुस्तकबिल साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा होने वाला है, जहां आसमान में उड़ते हुए शहर और समंदर के नीचे लटकती इमारतें सच साबित होंगी। आपके ख्याल में क्या चीन का ये इंजीनियरिंग का पागलपन दुनिया को एक नए दौर में ले जा रहा है, या ये सिर्फ पैसे का ज़िया है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपके भी होश उड़ा दिए हैं, तो लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही हैरानकुन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।